बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्ब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा टीवी चैनल यूट्यूब का वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको शौकत अली साहब की तारीख़ पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के सफ़र का, उनके करियर का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, वो कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और किस शहर में उनकी पैदाइश हुई, अपने फ़नी करियर में उन्होंने किन किन रस्तों से गुज़र कर आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। नाज़रीन, शौकत अली साहब पाकिस्तान के वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो मिजाज के भी बहुत दबंग आदमी थे। नाज़रीन, कुछ शौकत अली साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नई नस्ल को, यूथ को नहीं मालूम कि शौकत अली साहब का बेशक शहर कौन सा था, वो भी हम आपको बताते हैं। मंडी बहाउद्दीन पंजाब में मुल्कवाल में फ़नकारों का एक छोटा सा ख़ानदान था, जिसमें शौकत अली साहब 3 मई 1944 में पैदा हुए। शौकत अली साहब ने 1960 की दहाई में जब कॉलेज में थे, तब से अपना गाने का जो करियर था वो शुरू किया। और जब भी शौकत अली साहब को किसी ज़रूरत, किसी अमदाद की ज़रूरत पड़ी, तो वो अपने बड़े भाई से, जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनसे उन्होंने अपनी हर गर्ज जो है वो पूरी की। और वो बहुत मोहब्बत करने वाले इनके बड़े भाई अनायत अली ख़ान साहब थे, जो इनकी हर हाल में मदद करते थे, इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। नाज़रीन, शौकत अली साहब को पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, वो पाकिस्तान में भी और इंडिया की इंडस्ट्री में भी उन्होंने धूम मचाई हुई थी उनके गानों में। एम अशरफ साहब, इन्होंने अपनी पंजाबी फ़िल्म 30 मार खान, जो 1963 में बनी थी, उसके लिए शौकत अली साहब को बतौर सिंगर मुतारफ़ करवाया। शौकत अली साहब ने 1960 की दहाई के आखिर से जब गज़ल और पंजाबी गीत जो हैं वो पेश किए, एक लोक गुलकार की से शौकत अली साहब ना सिर्फ पंजाबी बल्कि उन्होंने उर्दू गाने भी बहुत सारे गाए। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में अपने फ़नी सफ़र का सफ़र किया। और जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, इन मुल्कों में उन्होंने धूम मचाई अपने कॉन्सर्ट से। और लोगों ने इनके जब गाने सुने, इनके कॉन्सर्ट्स होते थे, तो दुनिया पागलों की तरह जोक दर जोक शौकत अली साहब के कॉन्सर्ट्स में आती थी और इनके गानों से इंजॉय करती थी। नाज़रीन, 1990 में सदारती अवार्ड से नवाजा गया हमारे शौकत अली साहब को। नाज़रीन, के मशहूर गानों की अगर बात करें तो इन्होंने सैफ अल मलूक, मियाँ मोहम्मद बख्श बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर हुआ। हीर, वारस शाह, ये इन्होंने पढ़ा, वारस शाह का कलाम। फिर जाग उठा है सारा वतन, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत बड़ा इनका एक सुपर हिट गाना था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कदीते हंस बोलवे, नाज़रीन ये इनका बहुत सुपर हिट गाना था। छल्ला, जग्गा, जन्नत, ये वो फिल्में थीं जिन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड बिज़नेस किया, बल्कि इनके गानों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थी, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और उनके फ़नकारों ने अपना एक झंडा गाड़ा हुआ था। नाज़रीन, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बेरुखी के बारे में। नाज़रीन, एक जुमला है जो अक्सर लोग मिसाल के तौर पर भी देते हैं कि चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारे, ऐसे बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का ना सिर्फ नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा भी करवाया। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे ऐसे फ़नकार जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, तो बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के वो साथी जिन्होंने अपने उन मरहूम साथियों के साथ काम किया, उनके साथ दोस्तियां भी थीं, खाना पीना, उठना बैठना सब एक जगह पर था, मगर वो उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए। और नाज़रीन, अगर मैं आपसे पड़ोसी मुल्क फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपने देखा होगा, जो उनकी मुझे बहुत अच्छी एक आदत लगी है,
इंसानियत भी इसी में है कि जब उनका कोई भी फनकार, कोई एक्टर इस दुनिया से जाता है तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा स्टार, उनके कोरियोग्राफर्स, उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उनके एक्स्ट्रास, उनके फाइट डायरेक्टर्स, इवन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर शख्स वहाँ पर उसके इंतकाल पर पहुँचता है। और जो मिसाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कायम करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। नाज़रीन, शौकत अली साहब के जनाजे पर भी ऐसा ही कुछ देखने में आया कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट, जिनमें राशिद महमूद साहब हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं, मेरे फेवरेट हैं, मेरे भाइयों की तरह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो हर सुख दुख में पहुंचते हैं। एक वो थे और एक आरिफ लोहार साहब, हमारे बेहतरीन फ़नकार सिंगर, वो मौजूद थे और SM सादक साहब वो मौजूद थे। उनके अलावा कोई बंदा फिल्म इंडस्ट्री का कोई नामवर शख्सियत नहीं पहुंचा। ये बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है। पाकिस्तान का इतना अजीम फ़नकार जिसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया अपनी खूबसूरत आवाज़, अपने गीतों के ज़रिए, उसके जनाजे पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बिल्कुल उनके जनाजे को इग्नोर किया। नाज़रीन, थोड़ी देर लगती है जब आप अपने उस दोस्त के जनाजे में पहुंचते हैं या उनकी फैमिली को थोड़ा सा हौसला देते हैं और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन पैगाम भी जाता है कि हम अपने दोस्तों को सिर्फ ज़िंदगी की हद तक मोहब्बत नहीं, उनके मरने के बाद भी उनसे मोहब्बत करते हैं। ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि हम जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ हम हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, आज अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया है तो हमें उसके फैमिली को जाग सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह की बहुत सारी और भी मिसालें हैं जो मैं वक्तन व वक्तन आपसे ज़िक्र भी करूँगा। उनका अगले प्रोग्राम में किसी और बड़े सेलिब्रिटी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में भी बताऊँगा। सेम इसी तरह शौकत अली साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इंडिया के साथ हमारी जंगें हुई तो जंगों में जो जोश दिलवाने के लिए पाक आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को जो तराने रिकॉर्ड किए गए, उनमें से बेहतरीन तराने शौकत अली साहब ने भी गाए। उनका एक तराना ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया, इसमें और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जिसमें शौकत अली साहब ने भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और ये गाना आज भी अगर आप अपनी टेप रिकॉर्ड में लगाते हैं या अपनी गाड़ी में लगाते हैं या किसी ऐसे फंक्शन में लगाते हैं तो यकीन मानिए कि पूरा वजूद आपका एक्शन में आ जाता है। और इतना मोटिवेशनल ये सॉन्ग है कि पाकिस्तान आर्मी के अलावा पूरी हमारी जितनी भी आवाम है उसमें भी अपने मुल्क की मोहब्बत का जज्बा, जोश जाग जाता है। लेकिन इस अजीम फ़नकार के जब जनाजे का वक्त आया तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, सब ने शौकत अली साहब को इग्नोर किया। हम सब ने बारी बारी इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है। आज अगर शौकत अली साहब गए हैं तो हमारी भी बारी आ जानी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी ज़िंदगी दुख तकलीफ़ देती हैं। नाज़रीन, शौकत अली साहब के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि शौकत अली साहब इस मिजाज के आदमी थे कि कोई फ़नकार अगर कोई बीमार पड़ता या किसी पैसे की मुश्किल में आता तो शौकत अली साहब उसके घर खुद जाते थे, चाहे वो ज़्यादा उनकी मदद करें या थोड़ी करें, लेकिन करके आते थे। और सबसे बड़ी मदद तो ये होती है कि आप उनके अच्छे या बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा वाक़या मैंने SM सादक साहब की ज़ुबानी सुना कि नसीबो लाल जो है वो बीमार थी या इस तरह का कोई मसला था उनके यहाँ, तो शौकत अली साहब उनकी जहाँ वो जिस बस्ती में वो रहती हैं उस बस्ती में ख़ुद गए जबकि वो बीमार थे और वो नसीबो लाल से मिल कर आए। तो ये होता है फ़नकार। नाज़रीन, जो शख्स दूसरों की खुशी और गम में बराबर का शरीक हुआ करता था, उनके लिए खुश होता था और उनके दुख में दुखी होता था, जब वो इस दुनिया फ़ानी से गया तो कोई फिल्म इंडस्ट्री का मोतबर नाम उनके जनाजे में शामिल नहीं हुआ। इस दुआ के साथ कि हम जब भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी साथी को कोई भी मुश्किल आएगी,
हम इंशाअल्लाह ताला उसके हर सुख और दुख में बराबर के शरीक होंगे। यही पैगाम है वीर जी का, यही पैगाम है राणा ज़फ़र फ़ानी का। अपना और अपने साथियों का बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि हम सब एक हैं। अल्लाह ने के बाद।